नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि घर गिराने की धमकी देकर नागरिकों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। घर नागरिकों के लिए अंतिम सुरक्षा है। किसी भी सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बुलडोजर के जरिए न्याय करने की प्रवृत्ति को किसी भी सभ्य व्यवस्था, कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके राज्य में बुलडोजर लगातार चुने हुए नागरिकों पर कहर बनकर टूट रहा है, क्या वह हमारी बात सुन रहे हैं? क्या वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुन रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नफरत का ईंधन भरकर दौड़ता हुआ बुलडोजर थम जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है, अगर बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300A में मिले संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी विभाग और अफसरों को मनमानी गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि बदले की भावना से नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक पत्रकार के घर को अवैध रूप से तोड़ने के मामले में यह फैसला सुनाया है। बेंच की तरफ से फैसला लिखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, विधि के शासन में बुलडोजर पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। यह निर्णय पिछले बुधवार को सुनाया गया था, लेकिन विस्तृत फैसला शनिवार को अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जो इन पत्रकार का घर बताया जा रहा है, उस घर की यहाँ पर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि घर को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरा दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यह बुलडोजर नागरिकों के लिए एक आतंक का पर्याय बन गया है। वह नागरिक जो स्वतंत्र आवाज रखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं और गोदी मीडिया की तरह सरकार की दिन रात आरती में नहीं जुटे हुए हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश भी दिया है। CJI की अगुवाई में इस बेंच ने कहा, जो अफसर इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई का आदेश देते हैं, उसे मंजूरी देते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पीठ ने कहा, सरकार को पहले सर्वे कराना चाहिए, रिकॉर्ड के मुताबिक देखना चाहिए कि अतिक्रमण है या नहीं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इससे सबक लेगी? नागरिकों और अन्याय के खिलाफ बोलने वालों को इस तरह डराना बंद करेगी? उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर हिंदुत्व के ईंधन से दौड़ रहा है, इसलिए हम अपना यह सवाल बार बार उठाते रहेंगे कि क्या इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर को आतंक के पर्याय के रूप में दिखाना बंद करेगी? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को असम सरकार के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिश्व शर्मा सरकार को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के बाद भी 47 घरों पर बुलडोजर चला दिया था। आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लगातार CM योगी की तरह ही बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ एक डर के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके भाषण लगातार ही इसी तरह संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत होते हैं, उस भावना के विपरीत होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस
आदेश में कहा था। असम की तरह ही गुजरात के सोमनाथ में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर दौड़ता रहा। इस मामले में पाटनी मुस्लिम समाज ने अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। गुजरात सरकार ने हलफनामा दायर कर इस याचिका का विरोध किया है। इस पर सुनवाई होनी बाकी है। तो आप देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लगातार असंवैधानिक बता रहा है। इसके पहले के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाइयों को असंवैधानिक बताते हुए ही रोका था। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, जिसमें असम है, जिसमें गुजरात है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और भी अनेक राज्य हैं, इन सभी राज्यों में, यहां तक कि बिहार में भी, जहां नीतीश कुमार के साथ बीजेपी शासन में है, बुलडोजर ऐसे ही दौड़ता रहता है। हमें आशा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बुलडोजर का मनमाना रवैया और नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिशें बंद की जाएंगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान नागरिकों में किसी तरह का भेद नहीं करता। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर को एक मॉडल बना लिया, एक मॉडल मनमाने स्वरूप का। मुख्यमंत्री का वचन ही शासन है, यह सबसे ज्यादा किससे कहा जा सकता था? यह सबसे ज्यादा बुलडोजर से ही कहा और कहलवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री को लगा यह घर ढहा देने चाहिए, बुलडोजर दौड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने आधी खबर टेलीविजन पर देखी कि कहीं पर कोई विवाद हो रहा है और अगर उस विवाद में हिंदू और मुसलमान दो पक्ष हैं तो तुरंत ही बुलडोजर दौड़ा और मुसलमानों के घर रौंदते हुए निकल जाता है। तो हमने लगातार देखा है कि किस तरह से बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई करता है। अनेक राज्यों में हमने देखा कि सबसे पहले बुलडोजर रवाना करने से पहले यही देखा जाता है कि विवाद किन में हुआ और किस समुदाय के घर कहां पर हैं। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिकों को आगे चलकर कितनी राहत देता है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए। आर्थिक रूप से हमें आपके समर्थन और सहयोग की ज़रूरत है। नमस्कार।